हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं 4 जून 2020 की दिया गया है न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं आज की करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है। देखिए स्लाइड के अंदर सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम जो है वो अपना क्या है, स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी। न्यूज़ ऑफ द डे यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है तो वो देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये न्यूज़ आपके कोई भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा है। वाई कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इज इन द न्यूज़। ध्यान दीजिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है इसका हाल ही में अगर देखें तो नाम चेंज किया गया है, ये न्यूज़ में चल रहा है। तो इसके साथ साथ में कौन कौन से ऐसे पोर्ट है जिनका नाम चेंज किया जा चुका है, ठीक है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो न्यूज़ के लास्ट तक बने रहना आप लोगों ने। आगे अपने पास दिया गया है कि कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट है एक, ठीक है, तो ये सागर प्रोजेक्ट जो है उसका हाल ही में इनोग्रेट किया गया है तेलंगाना के सीएम द्वारा, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम बात करें तो किरण रिजिजू ने हाल ही में इनोग्रेट किया है किसका, खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक बार वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक, और लाइक करें और कमेंट करके कोई भी चीज़ हो तो आप ज़रूर बताएं जो आपके डाउट में हो, ठीक है, ताकि क्या है कि मैं आप लोगों के सामने उसको अच्छी तरीके से रख पाऊँ, वो बेटर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले न्यूज़ के बारे में। क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, दिया गया वाई कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इज इन द न्यूज़। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में क्या किया है, अप्रूवल दे दिया है कि रीनेम कर दिया जाए किसका, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का क्या नाम कर दिया जाए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक, ये चीज़ आप लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर हम देखें तो ये अनाउंसमेंट जो है वो कब किया गया था, तो इनकी 150 एनिवर्सरी थी, उस समय सेलिब्रेशन कर रहे थे, उस समय क्या है ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हमें जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया देना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर देना। ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 जून को अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, रीनेम करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये हमें अनाउंसमेंट जो है वो किसने दिया है या इन्फॉर्म किसने किया, तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। कौन, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको पहले अनाउंसमेंट किया था कि इसका नाम जो है वो चेंज किया जाए। वो कब किया था, 11 जनवरी 2020 को। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड है, तो देखिए इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर। किस, कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ध्यान दीजिए ये हुगली रिवर के ऊपर है। लगभग अगर हम बात करें तो 203 किलोमीटर की इसकी क्या है, लंबाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि 203 किलोमीटर लगभग क्या है ये सिया पोर्ट पर फैला हुआ है। द कोलकाता, ध्यान दीजिए, द कोलकाता पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट एज वेल एज द ओनली रिवर पोर्ट इन द सिटी ऑफ कोलकाता। ठीक, अब अगर हम बात करें द पोर्ट वाज कमीशन, यानी कि कब बना था, तो 1870 के अंदर इस पोर्ट को बनाया गया था। अगर हमने इट इज़ ए फ्रेश वाटर पोर्ट ओरिएंटेड बाय नेम सच एज डायमंड हार्बर, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, इस नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायमंड हार्बर कौन से पोर्ट को नाम दिया गया है, या फिर गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया जो है वो कौन से पोर्ट को नाम दिया गया, ये दोनों याद रखना है। अब बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, ठीक है, कौन थे। ध्यान दीजिए, अपने पास दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 1901 के अंदर हुआ था और मृत्यु जो है वो हुई थी 1953 में। ठीक है, इनका जो यानी कि अगर हम देखें बॉर्न जो हुआ था वो बंगाली फैमिली के अंदर हुआ था। ठीक है, हिंदू महासभा के ये लीडर थे। अगर हम बात करें तो ये एक तरह से क्या है, मिनिस्टर इन द बंगाल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर रहे थे 1937 के अंदर। अगर हम बात करें तो असेंबली फर्स्ट लोकसभा के अंदर भी ये क्या थे, नेहरू की यानी कि जो कैबिनेट बनी थी उसके अंदर भी मिनिस्टर थे। ठीक, लेकिन इन्होंने क्या है रिजाइन कर दिया था 1950 के अंदर। रीज़न था
कि आपने धारा 370 सुना होगा। कौन सा? 370 धारा जो है वो कहाँ लगती है? जम्मू कश्मीर के अंदर लगती थी। तो इस धारा का विरोध भी इन्होंने ही किया था। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या है कि रिज़ाइन भी कर दिया था कि मैं इस कैबिनेट में नहीं रहना चाहता। फिर इन्होंने फाउंड किया था भारतीय जनसंघ, यानी कि भारतीय जनसंघ जो है इसका फाउंडर भी यही माने जाते हैं। और बाद में अगर देखें तो इसको किस नाम से जाने जाना लगा? बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि रीनेम कौन कौन से पोर्ट किए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, एक नावा सेवा पोर्ट ट्रस्ट जो है उसको नाम दिया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, कब? 1989 के अंदर। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसा कि अपने पास दिया गया टूटिकोन पोर्ट जो है, ठीक है, इसको भी नाम जो है वो नाम चेंज कर दिया। नाम क्या दे दिया? वीओ चिदंबरम पोर्ट ट्रस्ट। कब दिया था? 2011 के अंदर। फिर इनो पोर्ट लिमिटेड जो है, ठीक है, इसको भी नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? कामारजार पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, जो कि किसी के कामारजार के नाम से क्या है इसको संबोधित किया गया या उनके नाम से इसको दिया गया। अब अगर हम बात करें 2017 के अंदर रिसेंटली कांडला पोर्ट जो है, ठीक है, इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया? दीनदयाल पोर्ट जो है वो कर दिया था। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अगर हम बात करें जो आपका दिया गया है, कौन सा पोर्ट दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सा है? लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मुंबई के अंदर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है और इसको क्या है डेवलप करने के लिए भी बहुत कवायद जो है वो चल रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करें, ये टूटिकोन यानी कि जिसका नाम क्या रखा? वीओ चिदंबरम रखा गया था। ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि जो आपका देखो, वैसे तो अगर देखें तो सारे के सारे पोर्ट जो है वो कहाँ हैं? तो सारे पोर्ट मोस्टली अगर देखें तो ज़्यादातर कहाँ पर, जैसे तमिलनाडु है, ये सिया पोर्ट जो नीचे का अपना हिस्सा है वहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु के अंदर है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक, उसके साथ में मोस्टली अगर देखें तो कांडला पोर्ट जो है ये गुजरात के अंदर है, सभी जानते हैं क्योंकि ये फेमस भी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या है ध्यान में रखना है। ये कहाँ है? गुजरात। ठीक, ये इतना करंट अफेयर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि फर्स्ट स्लाइड न्यूज़ जो थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस की। चलिए अब बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की, क्या दिया गया। ध्यान दीजिए, एक कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट है जिसको इनोग्रेट किया गया है तेलंगाना के सीएम द्वारा। ठीक, ध्यान दीजिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है? ध्यान दीजिए, अंडर द फ्लैगशिप ऑफ द मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन, बहुत फेमस है ये। ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कि जिसको क्लिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द लास्ट एंड विटल मार्कबुक पंप हाउस जो है उसका इनोग्रेट किया है 29 मई 2020 को। किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव। ध्यान दीजिए, कालेश्वरम प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड बी अराउंड Rs 1 lakh crore and divided into different packages to lift the water from गोदावरी रिवर। यानी कि पंप के द्वारा हम कह सकते हैं कि पानी उठाना होता है, तो रिवर के अंदर क्या है ऐसा पंप लगाकर और पानी उठाकर क्या है इसमें लगाया जाता है। ये एक तरह से इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं जो हाल ही में लगाया गया। इसका टोटल खर्चा जो है वो कितना बताया? 1 लाख करोड़ रुपये जो है वो बताया गया। प्रोजेक्ट की बात करें तो ये क्लिप की फुल फॉर्म जैसा आपके सामने दिया गया था, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके द्वारा अगर देखें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट इसके लिए जो आई है तो 3500 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 15 TMC और या फिर TMC 1000 मिलियन
क्यूबिक फीट जो है वो रहेगी, जिसके तहत अगर हम बात करें तो इट विल इरिगेशन 2.85 लाख एकड़ के अंदर इसको क्या है इरिगेशन किया गया है, जो अपने पास यहाँ पर दिया गया है। अगर हम अदर इसके द्वारा जो पंप लगाए गए हैं, जो वर्ल्ड के भी बेस्ट पंप है, जैसा कि अपने पास दिया गया है, बिग अंडरग्राउंड पंप कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट आर, एक का नाम है गायत्री, ठीक है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पंप हाउस है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा है रंगानायक सागर, ठीक, ये अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पंप हाउस है, वो भी कौन सा, वर्ल्ड का, कहाँ पर, ना पूर्णा के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जैसा कि अपने सामने यहाँ पर दिया गया है, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग से बनाया गया था, 29 नंबर का डिस्ट्रिक्ट अपना आता था, ठीक। अभी अगर हम बात करें तो ये 28 नंबर है, क्योंकि क्या हो गया है, चेंजेस कर दिए गए हैं कुछ, जैसे कि यूटी बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, तो 28 जो है टोटल अपने क्या है स्टेट है, सॉरी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में तो इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, तो सभी को मालूम होगा हैदराबाद, क्या है, हैदराबाद। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, टी सुंदरराजन, ठीक है, याद रखना है, टी सुंदरराजन, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं लास्ट न्यूज़ की, अपने सामने क्या दिया गया, ध्यान दीजिए, किरण रिजिजू जो कौन है, हमारे यूनियन मिनिस्टर है, किस चीज़ के, तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इन्होंने हाल ही में इनोग्रेट किया है किसका, खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम थ्रू वेबिनार। वेबिनार का मतलब होता है, सेमिनार होता है कि जहाँ पर जाकर लोगों को संबोधित करना, वेबिनार यानी कि ऑनलाइन संबोधित करना। तो ये वेबिनार के थ्रू क्या है, एक तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट की है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है कि पार्टिसिपेशन यंग आर्चरी कोचेस, ठीक है, एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस द नेशन, यानी कि अगर स्पेशली देखें तो इसके लिए क्या है, आर्चरी जो है उसके लिए क्या है, इसको लॉन्च किया गया है। उनके कोच जो है वो इसके अंदर क्या, वेबिनार के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इट इज़ ए फर्स्ट ईयर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो संचालित किया गया है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जैसा कि अपने पास यहाँ लिखा हुआ है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि SAI द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके साथ मिलकर, तो नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें, इंडियाज़ फर्स्ट ईयर नेशनल लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द ग्रास रूट लेवल एथलीट अक्रॉस द इंडिया के लिए संचालित किया गया है। अगर हम बात करें, जैसा कि खेलो इंडिया के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी न्यूज़ बता चुका हूँ, 3 जून की जो हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने खेलो इंडिया के बारे में पूरा प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को समझाया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक। चलिए, ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वापस से कि आप क्या करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो मेरी आए वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।